पाकिस्तानियों का मुकाबला कौन कर सकता है। हम तो वो लोग हैं जो कि लूडो में हारने के बाद सारा इल्जाम कलर पर लगा देते हैं कि रेड नहीं, अब तू मुझे ग्रीन कलर दे फिर बताता हूँ। वैसे यार, पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर किसी के पास याजूज माजूज का नंबर है तो उन्हें फौरी इतला कर दो कि अभी भी वक्त है, आ जाओ, वरना इस हुकूमत ने तुम्हारे लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं छोड़ना। बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 205 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। ये कौन है? ये वो है जिसे शबनम की शादी हुई थी। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। तो आप सबने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इन दोस्तों के काम चेक करें कि जिसमें एक दोस्त दूसरे से सियाना बनने की कोशिश करता है कि पैसे तो मैं ही लूंगा। तो देखें फिर एटीएम से पैसे तो दोनों को मिलते हैं, लेकिन आधे आधे। किसे मंजिल में या बढ़ाया हर कहीं बस राह लाई रखिया हर लगते अपनी लोड़ मुताबिक साड़ी जात दा भा लाई रखी के दसिए मिसम साड़ी सादगी नु इत्थे क्या फा लाई रखी। और अब जरा आप लोग पाकिस्तानियों का ये जुगाड़ भी चेक करें कि जिसमें इन लोगों ने बकेट की मदद से इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसे बनाया है। सेफ्टी का खास इंतजाम है। और आप लोग मरियम को तो जानते ही होंगे, जो कि सोशल मीडिया पर अपनी चवल हरकतों की वजह से फेमस है। तो ये लड़की तो मजाक मजाक में से गंदा वाला रोस्ट कर देती है। देखिए कौन आई है? मरियम आई है। और वैसे यार, इस मोबाइल फोन के तो क्या ही कहने हैं। मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये मोबाइल कहाँ से मिलेगा। इसकी बैटरी तो 189% चार्ज हो गई है, मतलब कुछ भी। और दोस्तों, आप तमाम लोगों के इल्म में ये बात तो होगी कि पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ चीजों पर कितना ज्यादा टैक्स लगा रही है। तो ये चाचा जी शायद हुकूमत के इस अमल से कुछ ज्यादा ही तंग है। जरा आप इनकी बात सुने। अगर हुकूमत सिर्फ अपने ऊपर पड़ने वाली लंगों पर टैक्स लगा दे तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ चंद दिनों में खत्म हो सकता है। और ये शाहनवाज दानी का दूर का कजन मेरे ख्याल से कैंगरू बनने के मूड में है। अपने बच्चे को जेब में लेकर घूम रहा है कि इसकी हिफाजत तो बड़े बेहतरीन तरीके से होगी। और इस लड़के ने काफी ज्यादा खर्चा करने के बाद कोच में फ्रंट वाली बेहतरीन सीट ली थी। लेकिन जरा आप इसकी बात सुने कि अब अगर ब्रेक लगी तो नसीब ही बचाएगा इसे। ऐसी सीट दी है कि ब्रेक मारे तो उड़ के बाहर। और हमारे पाकिस्तानी भाई बकरा ईद के बाद बारबेक्यू करने में टाइम ही नहीं लगाते। लेकिन जरा आप इन लोगों के काम चेक करें कि जिन्हें शायद बारबेक्यू करने के लिए कोई और अच्छी लोकेशन नहीं मिली। अरे मेरे भाई, बकरा ईद आ रही है और तू तैयारी पकड़ ले मेरे भाई। इस बार की टिक्का पार्टी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए अपने ग्रुप की, समझ ले मेरे भाई। कोई भी बहाना ना करे, टिक्का पार्टी में सबने आना इस बार। कौन है ये लोग? और दोस्तों, ये वाली वीडियो तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारी पाकिस्तानी कौम जुगाड़ वगैरह लगाने में आसरा नहीं करती, और जुगाड़ भी हैवी किस्म के। समझ रहे हो? जैसा कि जरा आप इस वीडियो में देखें कि भाई साहब जग में दही और नमक डालने के बाद ड्रिल मशीन से लस्सी बना रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। और हुकूमत ने जगह पर बिल्कुल नई नवेली रोड डाली थी। तो इन चाचा जी का भी कहना है कि अगर रोड नया है तो इस पर गाड़ी भी बिल्कुल नई और यूनिक ही चलेगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस गाड़ी को आखिर क्या नाम दिया जाए। ये यार नवाज शेख फाल के मोड़ पे खुश नसीब आए। और इस लड़के की जीएफ तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही लॉयल निकली। उसने इसकी बात पर भरपूर अमल किया है, लेकिन थोड़े से यूनिक तरीके से। मैंने उसे कहा किसी दूसरे से बात ना करना, फिर उसने तीसरे से शुरू कर दी मामा। और इन भाई साहब के इस चिंची GWM के तो क्या ही कहने। ये तो इसके काशन को टक करके फॉलो करती है कि भाई तू सिर्फ हुक्म कर। हाय GWM, ओपन द सनरूफ। साहब ये क्या कह रहे हैं आवाज से? और ये बात तो आप तमाम लोग जानते हैं कि क्रिकेट में बैट्समैन शॉट मारने के बाद हमेशा आगे की तरफ रन भागता है। लेकिन इस बंदे के साथ जो सीन होता है, भाई साहब अपना नुकसान करवाने के बाद मजबूरी में पीछे भाग रहे हैं।
और दोस्तों अब आप लोग मिलिए पाकिस्तान में रहने वाले इस सिंगर से जो कि चाहत फतेह अली खान को टक्कर देने के फुल मूड में है। वैसे मैंने इसका गाना तो सुना, लेकिन मैं ये बात सोच रहा हूँ कि आखिर इसके कान कहाँ हैं। भाई कान भी तो वीडियो में लेकर आओ। मेरी बेगम है कराची की, मेरी शादी हुई है कराची कोरंगी में, मैं कहता हूँ पंजाब में आ, वो कहती है ना भाई ना। कहाँ से आते हैं? वो कहती है कराची में आ, मैं कहता हूँ ना भाई ना। और अब जरा आप इस लड़की की बात भी सुने, जिस पर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छा हुआ कि उस लड़की की आंखें वक्त पर खुल गई, वरना उसके भाई ने तो फंस ही जाना था। जो दोस्त बोलती थी ना कि तुम्हें ही अपनी भाभी बनाऊंगी, आज उसी के भाई के वलीमे का खाना खा रही हूँ। और इस जगह पर हमारे ये दो गंजे भाई साहब कंघियों को देखने के बाद अपने पुराने टाइम को याद कर रहे हैं कि कभी हमारे सर पर भी बाल हुआ करते थे और हम हीरो की तरह उन्हें स्टाइल करते थे, लेकिन अब वो बातें कहाँ रह गई। और इस बंदे ने तो अपनी चप्पलों को सेव करने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा दिमाग लगा लिया है। Oh my God, निशा फुमी, एक्सीडेंट। और ये जो मिस्री है जिसने ये वाला वॉशरूम बनाया है, ये मेरे ख्याल से इस गाने का कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन था कि जद मिल के बैठांगे ते गल्ला बहुत करनिया ने। हेलो जी सर, ए की कीता जी केड़ा आ दो सीटा एको जो वाशरूम चलाइए तो उस्ताद जी तुसी आप तक दो लानी, मैं तेन ये नहीं आख्या भी दो इस तरह ला एक। और इस तरह के दोस्तों से अल्लाह ही बचाए जो कि आपकी वीडियो तो बना देते हैं, फिर उस पर इस तरह का साउंड लगाने के बाद टिकटॉक पर वायरल भी कर देते हैं कि ले बेटे मार मौज। माहिष्मती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र है भी था संसार जिससे उस काल के संहारक वीरों के भी। और इस जगह पर तो बीवी का खौफ कुछ ज्यादा ही है। भाई साहब ने चने खरीदने के बाद उसे बाहर ही भिगो दिया है कि भाई टाइम नहीं जाया करना। और हर फ्रेंड ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा भुक्कड़ दोस्त जरूर होता है कि जिसे सिर्फ खाने से मतलब होता है, बाकी सब बाढ़ में जाओ, मुझे खाना खाने दो। हम सारे भूख से मर रहे हैं और ये भोसड़ी वाला अंदर अकेले बैठ के खाना खा रहा है। लॉक की हुई है गाड़ी, लॉक खोल। और अब आप पाकिस्तानियों का ये जुगाड़ भी देखें कि अगर लाइट नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हमने तो मोटर चलाकर पानी फिर भी भरना है। और इन लोगों का भी कहना है कि क्या जरूरत है खर्चा करके नल लगाने की, जब वॉशरूम में काम इस तरह से भी चल सकता है। बहुत चंगा रहा है।